हाय। एक ज़रूरी सूचना। देखो मेरे साथ क्या होता है ना, रिश्तेदारी में क्या होता है मेरे साथ, रिश्तेदारी में और बाहर अगर मैं जॉब या पढ़ने जाती हूँ तो तब क्या होता है कि कई लोग जो मुझसे जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं मेरे शक्ल सूरत को देखकर, मेरी पढ़ाई को देखकर, मेरे काम को देखकर, मेरे स्वभाव को देखकर, वो अपने आप को इतना बड़ा समझदार और उच्च कोटि का विद्वान समझने लगते हैं कि मेरी पढ़ाई के सामने या मेरी सेवा भाव के सामने या मेरे स्वभाव के सामने वो समझते हैं कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। चलो, अपने को बेहतर समझना गलत बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को तुम समझते हो कि वो तुमसे नीचे है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तो जिस तरह का लुक तुम देते हो ना मुझे, मतलब मैं वो उनको बता रही हूँ, उन तक बातें पहुँचेगी कैसे जब तक मैं उनको सामने ना बोलूँ। लेकिन अगर पहुँच रही है तो बहुत अच्छी बात है कि 7 नंबर की जो चप्पल होती है ना वही पड़ेगी मुँह पे। ऐसे लोग होते हैं वो। तो वो लोग या तो मेरे सामने ऐसे करेंगे कि मुझसे ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, मेरे जीवन के बारे में भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, या मेरे साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो उससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उन्होंने देखी हुई है। तो इस तरह का व्यवहार रखते हैं। तो उनके लिए था ये जवाब, क्योंकि वो ये शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे जब बातें शेयर करते हैं तो वो यही बताते हैं कि उनके साथ ये हुआ है। तो उनको सीधा दिख रखना है। उनको मेरा यही सुझाव है कि चप्पल का जोड़ा अपने साथ ज़रूर रखें, उसी से उनका भूत उतरेगा जो आपको ऐसा शो करते हैं। मेरे साथ भी बहुत होती है ऐसी घटनाएं, परिवार में भी होती हैं, रिश्तेदारी में भी होती हैं, और जब मैं स्कूल कॉलेज जॉब करने जाती हूँ या रास्ते में जाती हूँ तब भी होती हैं। पता नहीं ऐसा लुक क्यों देते हैं लोग, जबकि इनको हमारे जीवन का कोई अता पता है नहीं, हमारी सोच का कोई अता पता है नहीं, हमारी पढ़ाई का या हमारे संस्कारों का कोई अता पता है नहीं। तो ये फिर भी आपको ऐसा लुक देंगे जैसे कि ये आपको खिला पिला रहे हो या आप एहसान कर रहे हो। अबे तुम भारत माता को तो नहीं दे सकते टैक्स से 1 रुपया 2 रुपया, तुम मुझे क्या दोगे? तुम किसी गरीब जो रास्ते चलते किसी गरीब को 2 रुपया नहीं देते हो। तुम अपने घर में, तुम अपने पूजा पाठ में तुम्हारा मन नहीं है, घर में तुम्हारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करने में तुम्हारा मन नहीं है, और तुम हमें और लुक दे रहे हो जो हम इतना योगदान देते हैं हर चीज़ में। अब मैं क्यों दूँ किसी को अपनी डिटेल की, मैंने ये भी दिया, मैंने वो भी दिया, मैंने इसको दिया उसको दिया, क्यों दूँ भाई मैं? तुम दे रहे हो मुझे क्या? तुम मुझे कुछ पैसे दे रहे हो या तुम मुझे कुछ एहसान कर रहे हो मुझ पर? और तुम जैसे होता एहसान कोई लेगा भी नहीं। बहुत होता है रिश्तेदारी में, कॉलेज जॉब करने जाओ या रास्ते पे जाओ, ऐसा लुक देते हैं लोग। पता नहीं इनके दिमाग का कीड़ा क्या है, क्या क्या कीड़ा। और वो ऐसा भी नहीं कि उनको कुछ मिल रहा होगा उस कीड़े से, वो उनको खाया जा रहा है। वो कीड़ा इन्हीं लोगों को खाया जा रहा है, अलग से खाया भी जा रहा है, हमें दिख रहा है कि इनको खाया जा रहा है वो कीड़ा। तो इन लोगों को चप्पल से ही जवाब देना चाहिए कि कुछ लातों के भूत है जो बातों से नहीं सुधरते। तो ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स को भी मुझे पता है उनके साथ भी होता है ये, मुझे बताते रहते हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो ये मैसेज अपने तक सेव रखना दोस्तों। मेरे को वैसे भी पता नहीं कहाँ से फेक कॉल्स आती हैं, या मेरे फ़ोन पे मेरे फीडबैक पे ऐसे मैसेजेस या रील रहते हैं जो भड़काऊ होते हैं कि मैं अपने घर में लड़ जाऊँ या अपनी रिश्तेदारी में लड़ जाऊँ। तो मैं लड़ूंगी तो नहीं, लेकिन जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि जवाब देना ज़रूरी होता है, वरना आपका शोषण होता रहता है। तो मैं इसलिए बता रही थी आपको। मैं वरना फ़ोन पे बताती रहती हूँ, अपने दोस्तों को भी बताती हूँ, जिनकी मैं केयर करती हूँ उनको भी मैं बताती रहती हूँ। तो ये मैं फ़ेसबुक पे भी इसीलिए डाल रही हूँ कि चिंता नहीं करनी चाहिए, जवाब ज़रूर देना चाहिए, मौन भी रहना चाहिए। मौन अपनों के बीच रहा जाता है ना, कि जैसे कोई अपना है वो किसी गलत दोस्ती में आ गया, तो वो आपको जवाब दे रहा है, आप पे कमियाँ निकाला है, या फिर अनजानों के साथ मौन रहा जाता है। 2 जगह पर मौन रहते हैं हम। लेकिन जहाँ पे लगता है कि इसको समझाना है, या समझा के ही मतलब लातों से ही मानेगा, अगर बातों से भी माने वहाँ पे वो भी करना पड़ता है। तो नियम कानून है बोलने के, कब बोलने। मौन एक अनजान के सामने रहना है और एक अपनों के सामने, 2 जगह पर मौन रहा जाता है। और जवाब वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पर सपोज़ आपकी नाक तक बात आ गई है, तो वहाँ पे एक जवाब देना है, एक टूक जवाब देना है। ऐसे भी नहीं कि तुम व्याख्या करते रहो और सामने वाला को सुने ही ना। चप्पल जूते चलाने पड़ते हैं मतलब। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कल परसों एक अपडेट डाली थी कि ये चप्पल जूते चल रहे हैं संसद में, तो वो गलत है। देखो, संसद भवन एक अलग जगह है, घर पे चप्पल जूते चल सकते हैं, रोड पे चप्पल जूते भी चल सकते हैं,
लेकिन मतलब उसका भी नियम कानून है, कब चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ बोल तो रही हूँ, मुहावरा ऐसे नहीं बनना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन लोगों के लिए है। क्योंकि बेफालतू का आपको लुक देते हैं, कुछ है नहीं, जीरो है आपके सामने। मेरे सामने तो जो जीरो होते हैं वही ऐसा करते हैं, और जो समझदार है वो मेरे को समझा के साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं। तो बता रही थी मैं आप लोगों को कि आपके साथ भी होता है तो बताना ज़रूर। ठीक है दोस्तों।